बात बिहार चुनाव की कर लेते हैं। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक जारी है। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की ये मीटिंग, जहां पर जेपी नड्डा के आवास पर चल रही अहम मीटिंग। अमित शाह, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल इस मीटिंग में शामिल है। मीटिंग में उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा जारी है। तो लगातार देखिए बैठकों का दौर किया जा रहा है और ऐसे में जेपी नड्डा के आवास पर यह मीटिंग चल रही है, जहां पर अमित शाह, सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल की मौजूदगी है। सीटों को लेकर महामंथन किया जा रहा है। बीजेपी कोर ग्रुप की ये अहम बैठक दिल्ली में देखी जा रही है। तो बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की ये मीटिंग जेपी नड्डा के आवास पर चल रही है और ऐसे में सीटों को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा की जा रही है। उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन का दौर किया जा रहा है। तो देखिए 10 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ऐसे में हर एक पार्टी जल्द से जल्द अपने उम्मीदवारों को लेकर ऐलान करना चाहती है, लेकिन दोनों ही गठबंधन में अभी पेच फंसता हुआ नजर आया। हमने बीते दिनों देखा तस्वीरें कि किस तरह से घटक दलों के नेताओं को मनाने की कोशिशें भी की गई। फिलहाल बीजेपी कोर ग्रुप की ये मीटिंग इस वक्त जारी है, जहां पर जेपी नड्डा के आवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। सम्राट चौधरी भी वहां पर मौजूद है, दिलीप जायसवाल भी वहां पर मौजूद है। तो देखिए बीजेपी की तरफ से बिहार इकाई के भी बड़े नेताओं की यहां पर मौजूदगी देखी जा रही है और सीट बंटवारे को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है। तो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा। हालांकि सूत्र ये भी जानकारी दे रहे थे कि सीटों को लेकर घटक दलों में सहमति लगभग बन चुकी है। जो रूठे थे उनको मना लिया गया है और अब सीटों के बंटवारे को लेकर जल्द ही औपचारिक ऐलान किया जाएगा। तो देखिए आज भी बैठकों का दौर देखा जा रहा है कि क्या आज शाम तक ऐलान होगा या फिर कल सुबह सीटों के बंटवारे को लेकर ऐलान होगा, यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बैठकों का दौर देखा जा रहा है। जेपी नड्डा के आवास पर यह मीटिंग चल रही है। अमित शाह की वहां पर मौजूदगी है। उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी, उनकी भी मौजूदगी है और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की भी मौजूदगी है। और दिलीप जायसवाल की ये प्रतिक्रिया भी इस मीटिंग पर जाने से पहले सामने निकल कर आई थी कि लगातार आज बैठकों का दौर होगा। हो सकता है कि आज शाम तक या सुबह तक स्थिति साफ होती हुई नजर आए। फिलहाल ये बैठक जारी है। बिहार को लेकर मंथन किया जा रहा है, किसे उम्मीदवार के तौर पर उतारना है चुनावी मैदान में, क्योंकि नाक और साख का सवाल हर एक पार्टी के लिए है। खासकर बीजेपी पूरी ताकत अपनी झोंकती हुई और इसी के मद्देनजर हम देख रहे हैं कि लगातार पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर देखा जा रहा है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा कि किसे। जवाब दे दिया कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है बातचीत पर सहमति के बारे में, सहमति अभी नहीं बनी है, बातचीत अधूरी है, बातचीत का दौर जारी है। अब दिल्ली में बातचीत हो। अरे भैया ट्वीट में भी तो यही बात हमने कही है कि बातचीत अब नहीं चाहते हैं। हमने बार बार कहा है कि कितनी सीट हम चाहते हैं। हम सार्वजनिक रूप से उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम बैठकर जहां चर्चा की जरूरत होगी वहां करेंगे। हमने बार बार कहा है और यही स्थिति आज भी है। अरे उसी की बात में कर रहे हैं भाई। दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ बातचीत होगी, उसी की बात कर रहे हैं। चलिए फ्लाइट शुरू है। चलिए अरे भैया उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अभी भी बातचीत का दौर जारी है, सीटों को लेकर अभी सहमति नहीं बनी है, बातचीत की जा रही है। विस्तार से अपडेट के साथ मेरी सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ गई है। कोमल, अभी हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिक्रिया भी हमने दर्शकों तक पहुंचाई है। उनका ये कहना था कि सीटों को लेकर अभी भी बातचीत चल रही है। वो दिल्ली के लिए शायद निकल रहे थे और दिल्ली में बैठकों का दौर भी देखा जा रहा है, जहां पर दिल्ली कोर ग्रुप, यहाँ पर कोर ग्रुप की मीटिंग हो रही है जेपी नड्डा के आवास में। क्या कुछ उस मीटिंग से जुड़ी हुई अपडेट आ रही है? क्या आज शाम तक सीटों को लेकर ऐलान होगा? एनडीए गठबंधन की तरफ से क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कोर ग्रुप की बैठक चल रही है और जिसके लिए कोर ग्रुप के सदस्य बिहार से शुक्रवार शाम को ही दिल्ली पहुँच गए थे और उससे पहले प्री बैठक हुई थी कोर ग्रुप की। वो जो विनोद तावड़े प्रभारी हैं बिहार के, उनके साथ हुई थी। उसके बाद उनके घर सब जुटे थे और उसके बाद सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुँचे और यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम बिहार के और इसके अलावा चुनाव प्रभारी यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो भी मौजूद है, सह प्रभारी मौजूद
मौजूद है और जितने भी कोर ग्रुप समिति के जितने भी नेता हैं बिहार से वो सभी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ मौजूद है। देखिए, ये माना जा रहा है कि एनडीए में तो अब लगभग बात सहमति बन गई है। उपेंद्र कुशवाहा की जो बात है उनकी बात पर भी दिलीप जायसवाल ने कहा कि मिस अंडरस्टैंडिंग जो है वो है और वो स्पष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से मांझी की तरफ से जो मांझी की जानकारी थी, जीतन मांझी की, हम पार्टी के संयोजक, उन्होंने भी ये कहा है और केंद्रीय मंत्री उन्होंने भी ये कहा कि जो आला कमान कहेंगे हमारी उसी पर सहमति है। ये बयान आया है, चिराग पासवान भी की तरफ से भी ये बयान आया। तो उपेंद्र कुशवाहा भी जो है ये माना जा रहा है कि वो लगभग उनकी नाराजगी पहले भी नहीं थी। लेकिन अब जो बैठक चल रही है वो बीजेपी जो अपने उम्मीदवारों को लेकर के रिपोर्ट जो तैयार की है, वो रिपोर्ट किस तरीके से है कि जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं या जो एंटी इनकम्बेंसी के शिकार हैं या जिनकी का रिपोर्ट कार्ड काम अच्छा नहीं है अपने क्षेत्र में, वो और उनको हटाया गया है या उनको का पत्ता कट सकता है, उनका टिकट कट सकता है, कुछ नए चेहरे आएंगे, शामिल होंगे। तो इस तरीके से अब ये माना जा रहा है लगभग कि यहाँ जो लिस्ट बनेगी वो फाइनल लिस्ट होगी। उसके बाद सीईसी की बैठक कल शाम को यानी कि रविवार शाम को हो सकती है, ये संभावना जताई जा रही है। तो क्योंकि देखिए स्वाति, नामांकन जो है, नामांकन की प्रक्रिया लगभग शुरू हो गई है और शुरू हो गई है। तो अब जल्दी ही पार्टी की ये कोशिश है कि फाइनल लिस्ट जो है वो तैयार करके, जो पहली लिस्ट कम से कम वो तैयार करके और बिल्कुल कोमल, देखिए बीते कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन लगातार हम ये सवाल आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि भाई ये कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज है, जीतन राम मांझी नाराज है, चिराग पासवान को मनाने के लिए, मनोबल के लिए लगातार तमाम नेताओं ने मुलाकात भी चिराग पासवान से की है। तो क्या घटक दल जो है ये अब सीटों के बंटवारे को लेकर संतुष्ट नजर आ रहे हैं? हालांकि उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी हमने प्रतिक्रिया सुनवाई और आप भी जिक्र कर रही थी कि अभी सीटों को लेकर मंथन जारी है, बातचीत की जा रही है, यानी कि अभी भी नेगोशिएशन जारी है और जल्द ही ऐलान होगा। क्या ऐलान आज हो सकता है? इस तरह की कोई चर्चा है क्या? देखिए स्वाति, मैंने ये कहा कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों की सीटों को लेकर के यहाँ मंथन करी है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक अभी अंदर हो रही है, लेकिन इसी बीच मांझी जो हैं वो भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। चिराग पासवान जो है वो अपने ऑफिस में अपनी पार्टी की बैठक कर रहे हैं और हो सकता है कि बीच में वो वीसी से जुड़े, लेकिन और उपेंद्र कुशवाहा जो है वो भी दिल्ली आ रहे हैं। तो ऐसे में देखिए लगभग ये माना जा रहा है, क्योंकि बयान चिराग, सबसे ज्यादा नाराजगी थी चिराग पासवान की, जो सीटों को लेकर के जितनी डिमांड कर रहे थे, और जीतन मांझी की, लेकिन दोनों के ही बयान आ गए हैं कि दोनों ही आला कमान जैसे कहेंगे, प्रधानमंत्री जैसे कहेंगे, उसी के अनुसार चलेंगे। बिल्कुल, देखिए केंद्रीय नेतृत्व जो कहेगा वैसा ही होगा। मांझी की तरफ से, चिराग पासवान की तरफ से प्रतिक्रिया आई, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का क्या रुख होता है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा और कब सीटों को लेकर ऐलान होता है। बहुत शुक्रिया कोमल जानकारियों के लिए। इस मीटिंग पर आप नजर बनाए रखिए।